एक बंद कमरे में रोहित के पापा और उसकी माँ और उसकी बहन नीलम बैठे हुए हैं। सबकी नज़रें रोहित पर थी। रोहित अपने आप को बाली का बकरा बन समझ रहा था। सबके सब उसे ही घूर जा रहे थे। रोहित के पापा उसे गुस्से घूरते हुए बोले, अगर तुझे यही फजीयत करनी थी तो क्यों मुझे इलेक्शन में उतारा? क्यों नहीं मुझे हॉस्पिटल में ही मर जाने दिया? अब लोगों के बीच क्या मुंह लेकर जाऊंगा? क्या बताऊंगा जब लोग पूछेंगे मेरे दोनों निकम्मे बच्चों के बारे में? बहुत छवि चढ़ रही है तो शादी कर लेते, कम से कम ऐसे वीडियो तो नहीं उतरवाते। होटलों के कमरों में जाकर रोहित घर तक नीलम और रोहित के कुकर्मों की बात पता चल चुकी थी। उसने पापा इलेक्शन में नॉमिनेशन कर चुके थे। अब अगर बात यही नहीं छुपाई गई तो उनकी हार निश्चित थी, क्योंकि विरोधी पार्टी के लोग इसी को मुद्दा बना के चुनाव में आने वाले थे। वोट पड़ने की तारीख नज़दीक आने वाली थी और न जाने कब उनके बच्चों की वीडियो भी बाहर लोगों के बीच आ जाए। मेरा तो करियर ही खत्म हो जाएगा। नीलम और रोहित दोनों नीचे नजरें झुकाए हुए बैठे थे। रोहित के पापा का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। उनकी सांस फूल रही थी। रोहित की माँ ने गुस्साते हुए कहा, तुम दोनों को शर्म नहीं आई? घर में पापा की इज्जत के बारे में भी कुछ नहीं सोचा, मुंह पर कालिक पोत रखी है। रोहित ने कहा, माँ मैंने कुछ भी नहीं जानबूझकर किया, मुझसे सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ। जब रोहित की माँ ने चिंता करते हुए कहा, जी अब क्या करोगे? अपनी न सही लेकिन उन गरीब की लड़कियों को तो खैरियत करो। वो प्रेग्नेंट हैं, वो तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगी, कैसे लोगों का सामना करेंगी? रोहित ने पापा ने बड़ी ही धास्ता के साथ कहा, मैं तो आज ही शादी करवाने के पक्ष में हूँ, लेकिन दिक्कत तो ये होगी कि अगर हमारे फाइनेंसर को पता चलेगा कि लड़की पहले से ही प्रेग्नेंट है और ऊपर से दूसरी लड़की जो शहर की है वो भी पुलिस केस करने को तैयार है, हमारी ओपोजिशन वाले उसे तुरंत उठा लेंगे और हमारी हार पक्की है। फिर कहाँ से पैसा चुकता करूँगा जो आज हमारे ऊपर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं इलेक्शन के प्रचार में? रोहित पापा के पैरों में गिरते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोला, पापा किसी तरह मुझे बचा लो। मुझे तो दोनों ही कंडीशन में जेल जाना तय है। अगर शादी नहीं हुई तो कुसुम खुदकुशी करने वाली है और शादी कर ली तो शीतल मुझे जेल पहुंचा देगी। रोहित के पापा ने कहा, एक ही रास्ता है, इलेक्शन होने तक किसी तरह मामला शांत बना के रखो। जब जाकर किसी तरह जुगाड़ लगा के शीतल को साइड किया जाएगा और कुसुम से शादी की जाएगी। लेकिन दुविधा ये भी है, उससे पहले बात बिल्कुल भी लीक नहीं होनी चाहिए। तो हार के साथ साथ जेल भी जाना तय है। रोहित के घर खुशी के माहौल की जगह अशांति का माहौल बन गया था, क्योंकि नीलम और रोहित दोनों की वीडियो लीक होने लगी थी। अभी तो ज़्यादा लोगों के पास नहीं गई थी, उनकी वीडियो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही है। उन्हें तो किसी तरह से पैसे दे कर चुप करने का काम किया जा सकता है। शाम को जब कुछ और रणनीतिकार रोहित के घर आई तो उन्हें भी पूरा मामला समझाया गया और पूरी कहानी बताई। पहले तो उन्हें रोहित और नीलम के कामों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा करने से मसले हल नहीं होते। उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष ये था कि रोहित इलेक्शन तक शीतल को लेकर शहर में चला जाए और बीच बीच में इलेक्शन की तैयारी करता रहे और कुसुम और भाई को समझा दिया जाए और आश्वासन दिया जाए कि शादी उन्हीं की होगी।
केवल इलेक्शन तक ही इंतज़ार करना होगा। इलेक्शन होते ही शादी करवा दी जाएगी और शीतल को फिर पैसा या किसी भी दूसरे तरीके से शांत करा दिया जाएगा या उसके मुताबिक कुछ हल निकाला जाएगा। सबको ये बात ठीक लगी। कल सुबह ही इसी प्लानिंग पर काम किया जाना था। रोहित ने शीतल को कॉल करके शहर चलने को कहा, लेकिन शीतल शादी कुछ कम पर तैयार नहीं थी। इधर संदीप को भी कॉल करके पूरी प्लानिंग के बारे में बता दिया। पहले से तो संदीप को भरोसा हो रहा था। उसने कहा, क्या गारंटी है बाद में भी आप शादी करोगे या नहीं? लेकिन बाद में संदीप के पास सिर्फ भरोसा करने के लिए अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने कह दिया। संदीप ने अपनी पत्नी सुनीता को पूरी घटना बताई तो उसे ही विश्वास नहीं हो रहा था। उसने चिंता जाहिर की और कहा, यार ये पैसे वाले लोग हैं, इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनके यहाँ तो रोज़ होता है ऐसा, लेकिन हमारे समाज में रहने की जगह नहीं बचेगी। रहने के लिए संदीप ने कहा, तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। सुनीता ने कहा, किसी तरह अगर कुसुम मान जाए तो और बच्चे को ख़त्म करा के दूसरी जगह शादी कर दो। संदीप भी इसी के पक्ष में था, लेकिन क्या कुसुम मान जाएगी? उनकी और रोहित का बच्चा जो उनके पेट में पल रहा था, उसका गला घोटने के लिए राजी होगी या फिर वो भी इंतज़ार करना चाहेगी? ये कुछ सवाल थे उन दोनों के मन में, लेकिन फिर भी उन्होंने कुसुम से एक बार करना बात ठीक समझा और उसके पास उसके कमरे में गए। कुसुम अभी सो रही थी। सुनीता ने संदीप से कहा, अभी सोने दो, जब नीचे आएगी तो बैठ के बात करेंगे। संदीप ने भी सुनीता की बात मान ली और दोनों नीचे चले गए। संदीप अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा होकर काफ़ी देर तक आंसू बहता रहा। सुनीता उसे समझाती रही थी। इस सब के पीछे संदीप खुद को दोषी मानता था, क्योंकि उसने ही किसी कहने पर इस घर से शादी की बात चलाई थी। अब क्या रोहित और उसके परिवार वाले सच में कुसुम से शादी करके का ही प्लान बना रहे हैं या फिर इलेक्शन जीतने के लिए केवल चाल चल रहे हैं? दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। दोस्तों वीडियो को देखकर प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें एक सपोर्ट मिलेगी। हम समझेंगे कि हमारी वीडियो जहाँ तक हम मेहनत कर रहे हैं सही है। तो दोस्तों, हमें सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही हम आपको रोज़ नई नई वीडियो रोज़ कहानियाँ सुनाते रहेंगे अपना समय निकाल के, और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को जो भी आपको पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करने से हम भी कामयाब होंगे और आप हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर बन पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।